हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी प्लान में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सफोर्ड बिगिनर इंग्लिश ग्रामर और पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 को सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2 में हम लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ना है। इसका हिंदी होता है शब्द भेद। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद। अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। All the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called part of speech. Parts of speech 8 हैं। पहला नाउन मतलब संज्ञा, दूसरा प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, तीसरा एडजेक्टिव मतलब विशेषण, चौथा वर्ब मतलब क्रिया, पांचवा एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, 6 नंबर प्रीपोजिशन यानी कि संबंध बोधक अव्यय, 7 नंबर में है कंजक्शन यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय, 8 नंबर में है इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आइए सबसे पहले हम लोग नाउन को समझते हैं। नाउन मतलब होता है संज्ञा, यानी कि किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को ही नाउन कहते हैं। यानी कि दुनिया में जितने भी नाम हैं, जैसे कि किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति, किसी जानवर, किसी स्थान, उन सारे नाम को ही नाउन कहते हैं। इसका इंग्लिश डेफिनेशन है, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स एज। जैसे कि राम, सीता, आगरा, कैट, डॉग, पेन, टेबल, बेंच इटीसी। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। यानी कि जो प्रोनाउन होता है वो नाउन के बदले में आता है। जब हम नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो उस स्थिति में प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जैसे कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे इटीसी। तो ये सारे के सारे क्या हैं? प्रोनाउंस। यानी कि जब हम बार बार नाउन्स को यूज नहीं करते हैं तो नाउन्स के बदले में प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। तीसरा है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन एज गुड, बैड, रेड, वाइट, बिग, स्मॉल, टॉल, फैट इटीसी। यानी कि एडजेक्टिव किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का विशेषता बताता है। अगला है वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया। वर्ब वह शब्द है जिससे कुछ करने या होने का बोध होता है। ए वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग एज इट। इट मतलब होता है खाना, प्ले मतलब खेलना, कम मतलब आना, गो मतलब जाना, एम मतलब हूँ, इज मतलब है, आर मतलब है, हैव मतलब पास, हैज मतलब भी पास सिंगुलर के लिए, हैड मतलब था या रखता था। तो ये सारे वर्ब हैं। यहाँ पर देखिए एम, इज, आर, हैव, हैज, हैड ये वर्ब हैं, लेकिन ये एक्सुलरी वर्ब है, ये सहायक क्रिया है। और ये जो दिया है इट, प्ले, कम, गो ये भी वर्ब है, लेकिन ये मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। तो वर्ब से किसी भी काम के करने का बोध होता है। और वर्ब की पहचान क्या है? तो वर्ब को अगर हम हिंदी में उच्चारण करेंगे तो लास्ट में ना आता है। जैसे कि खाना, उठना, बैठना, सोना, जगना, रोना। यानी कि जिस भी वर्ड के अंत में ना आए वो सारे के सारे वर्ब होते हैं। अगला है एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब एज स्लोली, केयरफुली, वेरी इटीसी। तो जो एडवर्ब होता है वो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। जैसे कि स्लोली यानी कि धीरे धीरे, केयरफुली यानी कि सावधानी पूर्वक, वेरी यानी कि बहुत। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस है, मैं पढ़ रहा हूँ। तो इसमें पढ़ना क्या हो गया? वर्ब होगा कि मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन वही बोलेंगे कि आई एम रीडिंग केयरफुली, कि मैं सावधानी पूर्वक पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे केयरफुली क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। उसी प्रकार मान लीजिए दूसरा सेंटेंस है, सी इज गुड, वह अच्छी है। तो यहाँ पे गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ कि वह अच्छी है, किसी लड़की की विशेषता बता रहा है कि वह अच्छी है। लेकिन अगर हम कहेंगे सी इज़ वेरी गुड, वह बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे जो वेरी है, जो बहुत है, वो हुआ एडवर्ब, यानी कि उसके विशेषण की विशेषता बताता है। तो आई होप आप लोग एडवर्ब को समझ गए होंगे।
6 नंबर है प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो प्रायः किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूजुअली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस एज इन, एट, ऑन, फ्रॉम, टू, बाई, ऑफ, etc। यानी कि जो प्रीपोजिशन होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन और प्रोनाउन के संबंध को व्यक्त करता है। यानी कि प्रीपोजिशन जो होता है वो जोड़ने का काम करता है, संबंध बनाता है। 7 नंबर है कंजक्शन। कंजक्शन मतलब होता है समुच्चय बोधक अव्यय। कंजक्शन वह शब्द है जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर एज, एंड, बट, और। जिस प्रकार प्रीपोजिशन दो वाक्यों को जोड़ता है उसी प्रकार कंजक्शन भी दो वाक्यों को जोड़ता है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है जो प्रीपोजिशन है वो एक ही वाक्य को जोड़ता है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए एक सेंटेंस है कि द कप इज ऑन द टेबल, कप टेबल पर है। यहाँ पे ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है। अगर हम सेंटेंस से ऑन को हटा देते हैं तो सेंटेंस का कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम बोलेंगे द कप इज टेबल, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। यानी कि प्रीपोजिशन एक ही वाक्य को जोड़कर उसका अर्थ स्पष्ट करता है, लेकिन वही जो कंजक्शन है वो दो स्वतंत्र वाक्य को जोड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा सेंटेंस है राम इज ए बॉय, ही इज नॉट गुड। तो ये हमारा दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्य हैं। जैसे कि राम इज ए बॉय, ये एक सेंटेंस हुआ, ही इज नॉट गुड, ये भी एक सेंटेंस हुआ। तो कंजक्शन क्या करता है, इन दोनों वाक्यों को जोड़कर एक कर देता है। जैसे कि राम इज ए बॉय बट ही इज नॉट गुड। तो कंजक्शन क्या है, जोड़ने का काम करता है। 8 नंबर है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन वह शब्द है जिससे आकस्मिक खुशी, दुख, आश्चर्य या घृणा का भाव व्यक्त होता है। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशन एज अल्लाह, ओह, हेलो, हुर्रा, etc। यानी कि जो इंटरजेक्शन है उससे आकस्मिक खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा का भाव व्यक्त होता है। जैसे कि अचानक कोई भी फीलिंग अगर हम अचानक फील करते हैं तो उसी को इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे कि अचानक चोट लग गया तो बोलते हैं ओह। मान लीजिए कि जिस इंसान को हमने एक दिन पहले देखा उसका डेथ हो गया और उसके बारे में अगर कोई बताता है तो हम सुनकर अचानक बोलते हैं ओह। तो ये भी हमारा सडन फीलिंग हुआ और यही इंटरजेक्शन है। हमारा अगला टॉपिक है नाउन। नाउन्स मतलब होता है संज्ञा। दुनिया में लाखों व्यक्ति, जानवर, स्थान और वस्तुएं हैं, सबके कुछ न कुछ नाम हैं। इन नामों को ही नाउन्स कहते हैं, अर्थात ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। पहला एग्जाम्पल है व्यक्तियों के खास नाम, जैसे कि राम, मोहन, सीता, गीता, जॉन, मैरी, अली, रजिया, करीम, शर्मा एंड अदर्स। ये सारे जो नाम है किसी व्यक्ति के खास नाम है। दूसरा है व्यक्तियों के सामान्य नाम, जैसे कि बॉय, गर्ल, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, टीचर, डॉक्टर, फ्रेंड एंड अदर्स। तो ये व्यक्तियों के सामान्य नाम है। यानी कि अगर हम बॉय कहेंगे तो सारे लड़कों के लिए होगा, गर्ल कहेंगे तो सारी लड़कियों के लिए होगा, ब्रदर कहेंगे तो भाई के लिए होगा, सिस्टर कहेंगे तो बहन के लिए होगा। तो ये व्यक्तियों के सामान्य नाम है। तीसरा है स्थानों के खास नाम, जैसे कि पटना, बिहार, इंडिया, नेपाल, हाजीपुर, रामपुर, सलेमपुर, चमनपुर, etc। तो ये स्थानों के खास नाम है। अगला है स्थानों के सामान्य नाम, जैसे कि विलेज, स्टेट, कंट्री, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, कैपिटल, etc। तो ये स्थानों के सामान्य नाम है। यानी कि अगर हम विलेज बोलेंगे तो ये सारे ग्राम के लिए होगा, स्टेट बोलेंगे तो सारे राज्य के लिए बोलेंगे, कंट्री बोलेंगे तो सारे देश के लिए होगा, टाउन बोलेंगे तो सारे शहरों के लिए। तो ये है स्थानों के सामान्य नाम। 5वां है पशु, पक्षी, कीट आदि के नाम, जैसे कि काऊ, डॉग, कैट, ऐश, फॉक्स, टाइगर, लायन, ऑक्स, मंकी, एलिफेंट, कैमल, वुल्फ, बियर, फ्रॉग, बटरफ्लाई, स्पाइडर, क्रो, एंट, फ्लाई, बी, स्नेक, etc। तो ये पशु, पक्षी और कीटों के सामान्य नाम है। अगर हम काऊ कहेंगे तो सारे गाय के लिए कहेंगे, डॉग बोलेंगे तो सारे कुत्तों के लिए बोलेंगे, कैट बोलेंगे तो सारे बिल्लियों के लिए बोलेंगे, ऐस बोलेंगे तो सारे गधों के लिए बोलेंगे। तो ये पशु पक्षियों के और जानवरों के सामान्य नाम है, ना कि खास नाम। मान लीजिए अगर हम कैट बोलेंगे तो ये तो स्पष्ट है कि बिल्ली के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक बिल्ली है जिसका नाम है पुसी, अगर हम पुसी नाम से बुलाते हैं तो सिर्फ उसी बिल्ली को बुलाएंगे। लेकिन अगर हम कैट बोलेंगे तो किसी भी बिल्ली के लिए हो सकता है।
6 नंबर है फल, फूल, खाद्य सामग्री, वस्तु आदि के नाम, जैसे कि एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, मिल्क, हनी, ऑयल, रोज, बुक, पेन, बॉक्स, स्काई, मून, इटीसी। ये जो सारे हैं ये फल, फूल और खाद्य सामग्रियों के सामान्य नाम हैं। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2 में है निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त नाउन्स को घेर दें और उन्हें चुनकर लिखें। तो हमें नाउन्स पर घेरा लगाना है। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है दिस इज रवि, यह रवि है, तो रवि किसी लड़का का नाम है इसीलिए ये नाउन हुआ, इसीलिए नाउन पर यहाँ पे घेरा लगाया हुआ है। दूसरा है वेयर इज योर पेन, तुम्हारी कलम कहाँ है, तो पेन भी नाउन है। तीसरा है रवि इज ए बॉय, रवि एक लड़का है, तो रवि किसी लड़के का खास नाम है इसीलिए ये नाउन हुआ। और बॉय मतलब होता है लड़का, ये लड़कों का सामान्य नाम है, यानी कि बॉय अगर हम कहेंगे तो सारे लड़कों के लिए आएगा, इसीलिए यहाँ पे 2 नाउन है, रवि और बॉय। चौथा है आई लिव इन बिहार, मैं बिहार में रहता हूँ, तो यहाँ पे बिहार नाम है किसी राज्य का, इसीलिए बिहार यहाँ पे नाउन हुआ। तो चलिए इन सारे क्वेश्चंस में हम लोग नाउन को चुनते हैं। पहला क्वेश्चन है दिस इज मोहन, यह मोहन है, तो यहाँ पे मोहन नाउन हुआ क्योंकि यहाँ पे मोहन किसी खास लड़के का नाम है। दूसरा है दैट इज सीता, वह सीता है, तो यहाँ पे सीता नाउन हुआ क्योंकि सीता किसी लड़की की खास नाम है। तीसरा है गोपाल इज पुअर, गोपाल गरीब है, तो यहाँ पे सिर्फ गोपाल नाउन है ना कि पुअर। पुअर यहाँ पे विशेषण है, एडजेक्टिव है, गोपाल की विशेषता बताता है कि गोपाल गरीब है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ गोपाल नाउन हुआ। चौथा है दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है, तो यहाँ पे बिल्ली नाउन हुआ। पांचवा है दैट इज ए रैट, वह एक चूहा है, तो यहाँ पे रैट नाउन हुआ। अगला है मोहन इज ए बॉय, मोहन एक लड़का है, तो यहाँ पे मोहन और बॉय दोनों नाउन हुआ। मोहन हुआ प्रॉपर नाउन, बॉय हुआ कॉमन नाउन। मोहन किसी लड़के का खास नाम है और बॉय किसी लड़के का सामान्य नाम है। सातवां है सीता इज ए गर्ल, सीता एक लड़की है, तो यहाँ पे सीता और गर्ल दोनों नाउन हुआ। सीता लड़की का खास नाम है, गर्ल लड़की का सामान्य नाम है। आठवां है माई पेन इज न्यू, मेरी कलम नई है, तो यहाँ पे पेन हो जाएगा नाउन। 9 नंबर है दैट इज माई बुक, वह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पे बुक हो गया नाउन। 10 नंबर है आई हैव ए कार, मुझे एक कार है, तो यहाँ पे कार हो गया नाउन। 11 नंबर है गिव मी वाटर, मुझे पानी दो, तो यहाँ पे वाटर हो गया नाउन। 12 नंबर है वेयर इज योर बॉक्स, तुम्हारा बक्सा कहाँ है, तो यहाँ पे बॉक्स हो गया नाउन। 13 नंबर है सी इज माई मदर, वह मेरी माता है, तो यहाँ पे मदर सामान्य नाम हुआ, इसीलिए मदर यहाँ पे नाउन है। 14 नंबर है ही इज ए टीचर, वह एक शिक्षक है, तो यहाँ पे टीचर शिक्षकों का सामान्य नाम है, इसीलिए नाउन हुआ। 15 नंबर है द रोज इज रेड, रोज लाल है, तो यहाँ पे रोज हुआ फूलों के सामान्य नाम। 16 नंबर है आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ, तो यहाँ पे इंडिया हमारे देश का खास नाम है, इसीलिए ये नाउन है। 17 नंबर है माई शर्ट इज न्यू, मेरी कमीज नई है, तो यहाँ पे शर्ट हो गया नाउन। 18 नंबर है मिस्टर दास इज ए डॉक्टर, मिस्टर दास एक डॉक्टर है, तो यहाँ पे मिस्टर दास किसी पर्सन का खास नाम है और डॉक्टर डॉक्टर का सामान्य नाम है। यहाँ पे 2 नाउन हुआ, मिस्टर दास प्रॉपर नाउन और डॉक्टर कॉमन नाउन। 19 नंबर क्वेश्चन है आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट हुआ कॉमन नाउन। 20 नंबर है सी इज ए नर्स, वह एक नर्स है, तो यहाँ पे सी नाउन नहीं होगा, यहाँ पे सी प्रोनाउन होगा और नर्स जो है ये नर्स का सामान्य नाम है, नर्स यहाँ पे नाउन हुआ। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3 को कंप्लीट करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।